तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। कैलाश के शांत शिखरों से दूर एक निर्जन वन में सोमदत्त नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत सरल था, परंतु उसे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था। वह महादेव का नाम भी ठीक से नहीं ले पाता था, इसलिए वह उन्हें केवल भोले बाबा कहकर पुकारता था। एक बार उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और पक्षी प्यास से व्याकुल होकर गिरने लगे। सोमदत्त ने देखा कि वन के जीव जंतु पानी की एक बूंद के लिए तड़प रहे हैं। उसने तय किया कि वह वन के बीचों बीच एक जलाशय खोदेगा ताकि मूक प्राणियों की प्यास बुझ सके। सोमदत्त हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता और कड़ी धूप में पत्थर जैसी सख्त जमीन को खोदता। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन जमीन से पानी की एक धार भी न फूटी। गांव के लोग उसका उपहास उड़ाते हुए कहते कि इस बंजर भूमि में श्रम करना व्यर्थ है। लेकिन सोमदत्त का विश्वास अडिग था। वह हर कुदाल चलाते समय बस यही कहता, भोले बाबा, ये प्यासे जीव आपके हैं, इनकी प्यास बुझाना आपकी जिम्मेदारी है। एक दोपहर जब सोमदत्त थककर चूर हो चुका था और उसके हाथों से रक्त बहने लगा था, तभी वहां एक वृद्ध यात्री आया। यात्री ने पूछा, पुत्र, इस मरुस्थल जैसी भूमि में तुम क्या ढूंढ रहे हो? सोमदत्त ने पसीना पोंछते हुए कहा, महाराज, मैं पानी नहीं, महादेव की करुणा ढूंढ रहा हूँ। यदि ये जीव मर गए तो सृष्टिकर्ता को क्या उत्तर दूंगा? वृद्ध यात्री मुस्कुराया और बोला, लेकिन तुम्हारे पास तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए न बेलपत्र है, न गंगाजल। तुम उन्हें क्या दोगे? सोमदत्त ने सहजता से अपने पसीने की बूंदें दिखाई और कहा, यही मेरा अर्घ्य है। उस वृद्ध यात्री के रूप में स्वयं महादेव थे। सोमदत्त की निस्वार्थ भावना और श्रम को देखकर शिव का हृदय द्रवित हो उठा। जैसे ही सोमदत्त ने अंतिम बार पूरी शक्ति से कुदाल चलाई, जमीन से पानी की फुहार नहीं, बल्कि दूध जैसी सफेद शीतल जलधारा फूट पड़ी। आश्चर्य की बात ये थी कि उस जल के स्पर्श मात्र से सोमदत्त के हाथों के घाव भर गए और पूरा वन देखते ही देखते हरा भरा हो गया। महादेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। सोमदत्त अवाक रह गया। उसने सोचा था कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, पर यहाँ तो वे केवल एक गड्ढा खोदने के परिश्रम से प्रसन्न हो गए थे। शिव ने सोमदत्त के सिर पर हाथ रखकर कहा, वत्स, जो दूसरों की प्यास बुझाने के लिए अपना रक्त और पसीना बहाता है, उसकी पुकार मुझे कैलाश छोड़कर आने पर विवश कर देती है। कर्म ही सच्ची पूजा है और करुणा ही सबसे बड़ा मंत्र। उस दिन से वह स्थान करुणेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाने लगा, जहां आज भी माना जाता है कि निस्वार्थ सेवा करने वालों पर महादेव की कृपा जल की धारा की तरह बरसती है। सोमदत्त की निस्वार्थ भक्ति ने उस बंजर वन को स्वर्ग जैसा बना दिया था, लेकिन महादेव की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। धीरे धीरे उस करुणेश्वर तीर्थ की कीर्ति दूर दराज के राज्यों तक फैल गई। जब उस राज्य के राजा को इस चमत्कार का पता चला, तो वह अपने लाभ लश्कर के साथ सोमदत्त से मिलने पहुंचा। राजा को अपनी शक्ति और स्वर्ण पर बहुत गर्व था। उसने सोमदत्त से कहा, हे भाग्यशाली लकड़हारे, तुमने इस सूखे वन में जल प्रकट किया है। मैं यहाँ महादेव का एक स्वर्ण जड़ित विशाल मंदिर बनाना चाहता हूँ, ताकि मेरा नाम अमर हो जाए। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, महादेव स्वर्ण में नहीं, इस शीतल जल की सेवा में बसते हैं। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाएं और भूखों के लिए अन्न की व्यवस्था करें। लेकिन राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने जलधारा के चारों ओर कीमती पत्थरों और सोने की दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे स्वर्ण की दीवारें ऊंची होती गईं, वैसे वैसे वह चमत्कारी जलधारा धीरे धीरे कम होने लगी और अंत में पूरी तरह सूख गई। राजा व्याकुल हो उठा। उसने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, हवन कराए, पर पानी की एक बूंद न लौटी। अंत में हारकर वह पुनः सोमदत्त के पास पहुंचा, जो अब वन के एक कोने में एकांत में ध्यान लगा रहा था। राजा ने रोते हुए पूछा, मुझसे क्या भूल हुई? मैंने तो महादेव के लिए सबसे कीमती मंदिर बनवाया, फिर वे रुष्ट क्यों हो गए? सोमदत्त ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आपने मंदिर महादेव के लिए नहीं, अपने अहंकार को अमर करने के लिए बनाया था। आपने उस जलधारा को सोने की दीवारों में कैद कर दिया, जो सबके लिए स्वतंत्र बहती थी। महादेव बंधन में नहीं, मुक्ति में है। राजा को अपनी भूल का आभास हुआ।
उसने तुरंत उन स्वर्ण दीवारों को गिरवा दिया और मंदिर के धन को गरीबों और असहायों की सेवा में लगा दिया। जैसे ही अहंकार की अंतिम दीवार गिरी, धरती के भीतर से पुनः वही मधुर कलकल करती जलधारा फूट पड़ी। इस बार उस जलधारा के साथ एक दिव्य ज्योति भी प्रकट हुई। सोमदत्त ने देखा कि अब वह जल केवल प्यास नहीं बुझाता था, बल्कि जो भी व्याकुल मन से उसमें स्नान करता उसे आंतरिक शांति प्राप्त होती। सोमदत्त ने अपनी अंतिम सांस तक उस तीर्थ की सेवा की। उसने सिखाया कि महादेव की सबसे बड़ी प्रसन्नता पत्थरों को सजाने में नहीं, बल्कि टूटते हुए दिलों को जोड़ने और प्यासी आत्माओं को तृप्त करने में है। आज भी उस वन की हवाओं में ये लोककथा गूंजती है कि शिव को स्वर्ण से नहीं, बल्कि केवल सच्चे कर्म और करुणा से ही बांधा जा सकता है। राजा के हृदय परिवर्तन और जलधारा के पुनः प्रवाहित होने के बाद वह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि मानवता की पाठशाला बन गया। सोमदत्त अब वृद्ध हो चला था, लेकिन उसकी आँखों की चमक पहले से कहीं अधिक दिव्य थी। एक दिन जब वह जलाशय के किनारे बैठा शिव नाम का सिमरन कर रहा था, तब एक बहुत ही ज्ञानी पंडित वहां आए। उन पंडित को अपनी विद्वत्ता और वेदों के कंठस्थ ज्ञान पर बहुत मान था। उन्होंने सोमदत्त को देखा और उपहास में कहा, अरे ओ साधारण लकड़हारे, सुना है तुमने यहाँ महादेव को प्रसन्न किया है। क्या तुम्हें पता है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए किन जटिल मंत्रों और अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है? तुम तो अनपढ़ हो, तुमने कौन सा गुप्त मंत्र जप लिया? सोमदत्त शांति से मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, मुझे मंत्र तो नहीं आते, बस जब मैं गड्ढा खोदता था तो मिट्टी के हर ढेले में मुझे उनके चरणों की धूल महसूस होती थी। जब प्यासे हिरण पानी पीते थे तो उनकी तृप्ति में मुझे महादेव की मुस्कान दिखती थी। पंडित को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव है कि बिना किसी शास्त्र ज्ञान के किसी को साक्षात ईश्वर की अनुभूति हो जाए। उसी रात पंडित को स्वप्न में महादेव ने दर्शन दिए। महादेव का स्वरूप अत्यंत सौम्य था, लेकिन उनके हाथ में वही कुदाल थी जो सोमदत्त चलाया करता था। महादेव ने पंडित से कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे मुख में वेदों का वास है, लेकिन तुम्हारे कर्मों में सेवा का भाव कहाँ है? तुम शब्दों के पीछे भाग रहे हो, जबकि सोमदत्त ने उन शब्दों को जीकर दिखाया है। मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, वे भावना है। सोमदत्त का हर पसीना एक मंत्र था और उसका हर परिश्रम एक महायज्ञ। छोटी ईता की आंखें खुल गईं। अगली सुबह वह सीधा सोमदत्त के पास गया और उसके पैर छू लिए। वह समझ गया कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें सरलता और करुणा न जुड़ जाए। समय बीतता गया और सोमदत्त की मृत्यु का क्षण निकट आया। कहा जाता है कि जब सोमदत्त ने अपनी अंतिम सांस ली तो उस जलाशय का जल अचानक ऊपर की ओर उठने लगा, जैसे महादेव स्वयं अपनी जटाओं से उसे लेने आए हों। उस दिन आकाश से पुष्प वर्षा हुई और पूरे वन में ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देने लगी। सोमदत्त का शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उसकी कुदाल आज भी उस जलाशय के किनारे एक शिला के रूप में स्थित है, जो आने वाले हर भक्त को याद दिलाती है कि भक्ति का सबसे सरल मार्ग सेवा है। आज भी करुणेश्वर तीर्थ में लोग जाते हैं तो वे केवल जल से अपनी प्यास नहीं बुझाते, बल्कि अपने मन के भीतर दबे अहंकार को भी वहीं त्याग कर आते हैं। सोमदत्त की यह गाथा हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी साधारण क्यों न हो, यदि हमारा उद्देश्य दूसरों का कल्याण है तो महादेव हमारे साथ हर कदम पर चलते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।